अभी जैसे एक तस्वीर दिखी आप लोगों की मीटिंग की कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री, कम्युनिकेशन मिनिस्टर और तमाम सारे अधिकारी मौजूद थे। क्या कुछ अगर कुछ प्लान शेयर कर पाए आप? इसकी जो क्वेश्चन की मूवमेंट होती है डिफरेंट स्टेज पे, इसकी दायित्व तो पहले से भी पोस्टल डिपार्टमेंट के पास था। पोस्टल डिपार्टमेंट इसलिए सिंधिया जी की नेतृत्व, सिंधिया जी के अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट उसमें था। इस बार एक सुझाव स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि इसको निर्भुल परीक्षा करने के लिए, सिक्योरिटी चेन को इंटैक्ट रखने के लिए, और जिस आपने कहा समय कम है, समय कम है, उसको पहले से ना भेजे, उसको उस समय में सिक्योरिटी पॉइंट के लिए हमें इस बार एयरफोर्स को यूज करना। इसीलिए कल हम रक्षा मंत्री जी को मिले थे, सिंधिया जी और हम दोनों मिले थे, और उनको अनुरोध किया कि इसकी फेरी वाला काम, ट्रांसपोर्टेशन वाला काम एयरफोर्स कर सकता है क्या। उन्होंने स्वीकृति दिया है, उन्होंने अपने अधिकारियों को, उप मुख्य वायुसेना के थे, उनको भी बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि हमने पूरा उसकी रचना बनाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट और एयरफोर्स, ये तीनों मिलके ये परीक्षा प्रश्न पत्र ठीक से जाए, इसकी दायित्व हम लिए। तो इस बार एयरफोर्स का इस्तेमाल रहेगा क्वेश्चन पेपर, ये योजना बने, देखते क्या फिजिबिलिटी होता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन को भेजने के लिए एयरफोर्स की मदद लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को। माननीय प्रधानमंत्री जी सारे विषय पे प्रत्यक्ष उनको जानकारी रहती है, उनको पूछताछ वो करते हैं, वो इन्वॉल्व है, वो उनकी दृष्टि में सारी चीज़ है। इस मौजूदा मामले को अगर देखें तो अगर एनटीए के लोग ही अगर उसमें इन्वॉल्व हों तो जाहिर तौर पर स्थिति थोड़ी ज़्यादा जटिल हो जाती है कि इस प्रकार से ह्यूमन स्कैनिंग कैसे किया जाए। सिर्फ तकनीक का मामला नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी सिस्टम का मामला नहीं है, वो थोड़ा एक चिंता का। ये ट्रस्ट की ब्रीच हुई है, उस जिम्मेवारी को हम लेते हैं, उसको हम किसी को उसमें से जो भी होगा इन्वॉल्व, एनटीए के बाहर हो, एनटीए के अंदर हो, जितना भी बड़ी ताकतवर व्यक्ति हो, उसको फिक्स करना ही पड़ेगा, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे एक चीज़ मैं वही समझना चाह रहा हूँ, जाहिर तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस बात को लेकर कहा भी जा रहा है कि वो भय में है कि फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी। तो उस लिहाज से कि अगर ह्यूमन रिसोर्सेज इतना इन्वॉल्व है और एनटीए के लोग ही अगर ये करने लगें तो वो स्कैनिंग करना तो बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, ये दुर्घटना सब दिन नहीं होता है, सावधानीता उसके लिए बरतना पड़ेगा, सावधानीता बरता जा रहा है। राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लेकर बहुत सारे अपोजिशन के नेता ये कह रहे थे कि नहीं, वो उनमें अधिकांश सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। 2024 में जब ऐसा हुआ, अब ऐसा आप ये बता रहे हैं कि उनमें से अधिकांश सिफारिशें जो शॉर्ट टर्म सिफारिशें थी उसको तो लागू कर ही दी गई थी। तो उनमें थोड़ा विस्तार से अगर बताते कि कौन कौन सी ऐसी सिफारिश थी। सरकारी केंद्र में परीक्षा करना, जिसे कहा गया कि इसको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के चुनाव, जैसे उन्होंने शब्द लिखा है, इलेक्शन लाइक अरेंजमेंट होनी चाहिए, उन्होंने किया है उसको, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ानी चाहिए, उसको किया है हम लोगों ने। ये सारे प्रक्रिया से अनेकों चीज हो सकता है जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया। जैसे उन्होंने कहा था कि इसको ग्रेजुअली ब्लेंड मोड पे ले जाओ, और मैं व्यक्तिगत रूप में मानता हूं कि इस परीक्षा धीरे धीरे इस प्रकार के नंबर की होती है, इस प्रकार के एस्पिरेशन की होती है, इसको जितना टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर पाओगे उतना अच्छा है। इसलिए सीबीटी, आज हम जेई सीबीटी में कर रहे हैं, यूजीसी नेट हम सीबीटी में कर रहे हैं, सीयूईटी जो पहले एक पेनल पेपर में होता था, धीरे धीरे वो ब्लेंड की ओर गया, धीरे धीरे ज़्यादातर कोर्सेज हो जाता है अभी सीबीटी में। ये सारे प्रक्रिया को हम लोगों को, इसकी जो एक मिड टर्म सुधार की था कि इसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ड्रिवन करना हम करेंगे, अगले साल से उसको टेक्नोलॉजी के आधार पर, सीबीटी के आधार पर करेंगे।